मूवी का स्टार्ट एक कपल मैक्स और एलिन से होता है। मैक्स एक हॉरर शॉप पर काम करता था जहां वह हॉरर चीजों को सेल करता है। इसे इस तरह की काफी चीजें पसंद थी और ये खुद की शॉप भी इस तरह की बनाना चाहता था। दूसरी तरफ मैक्स का भाई ट्रेवस दो लड़कियों को घर ले आता है। इस बात पर मैक्स इससे गुस्सा होता है और इसे कहता है कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। इतनी देर में वहाँ एलिन आती है जिसने लड़कियों को घर से निकाल दिया था। मैक्स एलिन से कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर लिया है। इस पर ये उसे कहती है कि मैं जो कुछ भी करती हूँ इसके भले के लिए करती हूँ। मैक्स शॉप पर काम करता है लेकिन इसे शॉप पर कस्टमर से बहस करना बहुत बुरा लगता था। फिर सामान के एक बॉक्स से स्टैचू टाइप की कुछ चीज निकलती है जिस पर लिखा था ये सबकी विश पूरी करेगा। मैक्स को ये बात अजीब लगती है, वो इस बात पर यकीन नहीं करता। ये एलिन को शॉप पर बुलाता है, फिर दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एलिन मैक्स को बताती है कि मेरी माँ के बाद तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब हो। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और ये भी कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, हम दोनों हमेशा एक साथ में रहेंगे। वहीं स्टैचू ने इनकी बात सुन ली थी और ये इनकी विश पूरी हो जाती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है एलिन मैक्स के घर ही शिफ्ट हो गई थी। फिर दोनों आइसक्रीम खाने के लिए एक शॉप में जाते हैं। शॉप के अंदर ओलिविया डांस कर रही थी। ओलिविया इस शॉप की ओनर होती है, इसे भी हॉरर चीजों का शौक था। फिर मैक्स और ओलिविया दोनों एक दूसरे से हॉरर चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। ये देखकर एलिन थोड़ा जेलसी फील करती है। शॉप से बाहर आकर ये मैक्स से कहती है कि तुम ओलिविया से फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। इस बात पर दोनों के बीच में थोड़ी नाराजगी हो जाती है। घर जाकर एलिन मैक्स से माफी मांग लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगले दिन मैक्स जब घर आता है तो एलिन ने सारा घर अच्छे से डेकोरेट किया था। ये इसके पोस्टर दीवार पर लगाकर खराब कर देती है। ये पोस्टर काफी महंगे थे, इसने दूसरे सिटी से मंगवाए होते हैं। इस पर मैक्स गुस्सा होता है, एलिन से कहता है ये सब तुम्हें मुझसे पूछकर करना चाहिए था। मैक्स अपने भाई ट्रेविस के पास आता है और इससे कहता है कि मैं एलिन से ब्रेकअप करना चाहता हूँ। दोनों बैठकर मैक्स और एलिन के ब्रेकअप की बात करते हैं कि कैसे किया जाए। इसका भाई इसे कहता है कि तुम्हें इसे कहीं बुलाकर इससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए और मैक्स ऐसा ही करता है। वो इसे एक पार्क में बुलाता है। जब ये इससे मिलने आती है तो वहीं इसकी टक्कर बस से हो गई थी। अब मरने से पहले एलिन मैक्स से कहती है हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। अब एलिन के मरने के बाद मैक्स काफी दुखी था। वो ये समझ रहा था कि ये मेरी वजह से मर गई है। ये ज्यादातर घर में ही रहता है, घर से बाहर नहीं निकलता। एक दिन ट्रेविस मैक्स के घर आता है और इसे समझाता है कि तुम बाहर निकलो, कहीं आओ जाओ, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। ये इसे मूवी देखने को कहता है। रात में थिएटर के बाहर मैक्स को ओलिविया मिल गई थी। फिर दोनों ओलिविया की शॉप पर बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। मैक्स इसे एलिन के मरने के बारे में नहीं बताता। ओलिविया इसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। फिर दोनों ग्रेवयार्ड जाते हैं। वहाँ एलिन अपनी ग्रेव से बाहर आ गई थी जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। मैक्स जब घर वापस आता है तो इसके डोर पर बेल होती है। जब ये देखता है तो वो एलिन थी। ये इसे देखकर हैरान होता है कि ये तो मर गई थी, अब जिंदा कैसे है। ये अंदर आकर मैक्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, जबकि मैक्स ऐसा नहीं चाहता था। फिर इसे यकीन आ जाता है कि जिंदा है। वहीं ओलिविया आ जाती है। इसने एलिन की आवाज सुन ली थी मगर मैक्स इसे कहता है कोई नेबर से आवाज आ रही है। ओलिविया यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर एलिन ने बाहर आकर मैक्स पर वोमिट कर दी थी जिससे ये बेहोश हो जाता है। अगली सुबह ये मैक्स से कहती है कि मैं मरने के बाद काफी बदल चुकी हूँ, ना मैं थकती हूँ और ना ही मुझे भूख लगती है। मैक्स शॉप पर आकर कुछ चीजें ढूंढ रहा था कि वहीं वो स्टैचू नीचे गिरकर टूट जाता है। इसे वहाँ एक बुक मिलती है जिसके ऊपर लिखा था कि कुछ चीजों को मिलाकर एक पाउडर बनाया जाए, पाउडर बनाकर उसे ज़ॉम्बी पर फेंका जाए, वो दोबारा मर जाते हैं। शाम में मैक्स वही पाउडर तैयार कर रहा था कि एलिन आ जाती है जो इसे कहती है कि तुम्हें भी एक ना एक दिन मरना है, क्यों ना मैं तुम्हें मारकर अपने जैसा बना लूं, जिससे हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। तभी मैक्स वो पाउडर इस पर फेंकता है लेकिन इसे कुछ नहीं होता। मैक्स इसे बहाना बनाकर टाल देता है, इसे शक भी ना हो कि ये पाउडर मैंने इसके लिए बनाया है। फिर दोनों एक क्लब में जाकर दारू पीते और डांस करते हैं। इसने दारू काफी पिया होता है। क्लब से बाहर आकर एलिन वोमिट कर देती है और वहीं ओलिविया ये सब देख लेती है। मैक्स इससे कहता है कि ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है। दोनों घर आ गए थे। अगली सुबह दोनों नाश्ता करते हैं। एलिन इससे वही बात करती है कि मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैक्स इसकी बात को सीरियस नहीं लेता। लेकिन एलिन को गुस्सा आ गया था, वो गुस्से से टेबल को तोड़ देती है। वहीं वो फ्लोर पर पाँव मारती है और फ्लोर भी टूट गया था। ज़ॉम्बी बनने के बाद एलिन के अंदर बहुत ज्यादा पावर आ गई थी। मैक्स इससे अपनी जान बचाने के लिए उसे कहता है कि मैं तो तुमसे सिर्फ टाइम मांग रहा हूँ। इस बात पर इसका गुस्सा थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट ओलिविया मैक्स के लिए शो पर खाना लाती है, लेकिन इसे ऐसा फील हो रहा था कि मैक्स अभी भी अपनी एक्स के साथ राब्ते में है। शाम में ये अपने भाई के पास आकर एलिन से जान छुड़ाने का प्लान बनाते हैं।
ये उसे बता देता है कि वो अब ज़ोंबी बन चुकी है। ट्रेविस मैक्स से कहता है कि तुम्हें एलियन को मार देना चाहिए। फिर दोनों उसे एक तलवार से मारने का प्लान बना लेते हैं। मैक्स इस तलवार को लेकर घर आ गया था। एलियन योगा कर रही थी। मैक्स इसे खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। मैक्स अपने भाई को बताता है मैं एलियन को खत्म नहीं कर सका। अब ट्रेविस कहता है कि ये काम मैं करूंगा। मैक्स एलियन से कहता है कि आज रात मुझे बाहर काम है तो मैं घर नहीं आऊंगा। रात में मैक्स और ओलिविया ग्रेवयार्ड मूवी देखने गए थे। वहाँ दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जबकि दूसरी तरफ ट्रेविस मैक्स के घर आ गया था। इसे एलियन देखकर गुस्सा करती है। अब ये टीवी पर मूवी देख रहा था जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान का दिमाग खा रहा था। ये देखकर एलियन को भूख लग गई थी। फिर वो ट्रेविस को खाने लगती है। ऐसे ट्रेविस का काम भी तमाम हो जाता है। नेक्स्ट डे मैक्स जब घर आता है तो एलियन की कंडीशन देखकर डर गया था, क्योंकि अब ये काफी खतरनाक हो गई थी और ये इसे बताती है कि मैंने खाना खा लिया है। मैक्स समझ गया था इसने ट्रेविस का भी काम तमाम कर दिया है। ट्रेविस की लाश देखकर एलियन मैक्स से कहती है कि अब वो इसे भी ज़ोंबी बना देगी। मैक्स इससे कहता है कि पहले तुम वॉशरूम से होकर आओ। वो वॉशरूम में चली जाती है। ये इसे वॉशरूम में बंद करके खुद वहाँ से भाग गया था और खुद पुलिस स्टेशन चला जाता है। ये जल्दी में अपना फोन घर ही भूल गया था। दूसरी तरफ एलियन मैक्स के फोन पर ओलिविया के सारे मैसेज पढ़ लेती है। फिर मैक्स को एक मैसेज मिलता है जिससे इसे पता चल गया था एलियन ने ओलिविया को बांधा होगा। जब ये घर आके देखता है तो ऐसा ही था। ये एलियन से कहता है कि तुम ओलिविया को छोड़ दो। वो मैक्स से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। इस पर मैक्स इसे कहने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। एलियन समझ जाती है कि मैक्स इससे ब्रेकअप करना चाहता है, क्योंकि अब वो ओलिविया को पसंद करने लगा था। वहीं इनके बीच काफी लड़ाई होने लगती है। पीछे से कोई आकर एलियन को तलवार से मार देता है। ये कोई और नहीं बल्कि ट्रेविस था, जो अब एक ज़ोंबी बन चुका था। फिर ये सब एलियन को दफना देते हैं। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि मैक्स ने भी ओलिविया के साथ अपनी शॉप बना ली थी। फिर वो शादी के लिए ओलिविया को प्रपोज करता है और ट्रेविस ज़ोंबी बनने के बाद भी पहले जैसा ही था, बाहर बोर्ड लेकर खड़ा था। और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।